यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तंत्र के क्षेत्र में जब आप कदम रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जब आप किसी रोगी का इलाज करते हैं तो तरह तरह की शक्तियों का प्रयोग जब आप उस रोगी के ऊपर देखते हैं तो आप भी दंग रह जाते हैं। ये केवल आपकी बात नहीं है, मैंने भी जहाँ तक जितने भी लोगों का काम किया है, जितने भी लोगों को ठीक किया है, तो मैं भी कई बार देखकर दंग रह जाता हूँ। क्योंकि कईयों के ऊपर मसान की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, कई के ऊपर शमशानी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो कईयों के ऊपर नारसिंह का प्रयोग, तो कईयों के ऊपर मसानी का प्रयोग, तो कईयों के ऊपर चुड़ैल, जिन, जिनात इत्यादि शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो जब कोई बड़े स्तर की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर उसको बर्बाद करने के लिए, तो जो तांत्रिक लोग होते हैं वे उसका सही तरीके से निवारण नहीं कर पाते हैं। मैंने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो कि बड़े स्तर की शक्तियों का निवारण करने में असफल रहे हैं। मुझे याद है 2020 की बात है, एक लड़की का केस मेरे पास आया था। तो उन व्यक्तियों ने मुझे फ़ोन पर संपर्क किया, तो उसका फ़ोटो मुझे दिखाया। वो व्यक्ति उस लड़की को शिमला ले जा रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था कि इस लड़की को खाए पिलाए की शिकायत है, आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, आपका फालतू का खर्चा हो जाएगा। तो उन लोगों ने मेरी बात मानी और मुझे उस लड़की का इलाज करने के लिए ले गए। जब मैंने उस लड़की के ऊपर उन क्रियाओं के बारे में देखा, मैं भी दंग रह गया, क्योंकि उस लड़की के ऊपर खलाए पिलाए में शमशान काली का प्रयोग किया गया था। तो जब शमशान काली का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी औकात उतनी नहीं है, हमारी क्षमता उतनी नहीं है कि हम काली को हटा सके अपने मंत्रों से। क्योंकि काली को हटा कौन सकता है? देवता तक भी पीछे हट जाते हैं काली को हटाने में, क्योंकि वे भी हाथ नहीं डालते हैं। इतनी खतरनाक होती है काली की क्रिया। आप सभी ने तंत्र की क्रिया देखी कहाँ है? तो उन लोगों ने काफी सारे तांत्रिकों से इलाज करवाया, काफी वक्रे काटे गए, काफी बलियां दी गई। यहाँ तक मान के चले कि उन्होंने अपने जीवन में कम से कम 4-5 लाख खर्च कर लिया इन्हीं चीजों में। तो जब काली का प्रयोग किया जाता है तो कोई भी तांत्रिक उस क्रिया को नहीं हटा पाता है। तो एक बात आप सभी ने हमेशा याद रखना, काली जब चलती है ना, जोड़े में ही चलती है, और उसके जोड़े में शमशान भैरव चलता है। और एक बात यह भी सच है कि जिस पर शमशान काली प्रसन्न हो जाए, उसका इस संसार में कोई भी भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्योंकि एक तो उस व्यक्ति के साथ शमशान काली स्वयं चल रही है, दूसरा उसके साथ शमशान भैरव चल रहा है। जब ये दो ताकतवर शक्तियां एक साथ किसी व्यक्ति के साथ चलती है, किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करती है, तो दुनिया का ऐसा कौन सा देवी देवता है, ऐसा कौन सा भूत प्रेत है जो उस व्यक्ति का अहित कर सकता है। और जिस व्यक्ति पर मां शमशान काली नाराज हो जाए या उसकी क्रिया कर दी जाए, तो उस व्यक्ति का पूरा शरीर बर्बाद कर देती है, उस व्यक्ति के पूरे घर गृहस्थी को बर्बाद कर देती है। और यहाँ कुछ लक्षण भी मैं आप सबको बताऊंगा कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनको जानने के बाद आप ये तय कर सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर शमशान काली भेजी गई है। अगर घर में बदबू आना शुरू हो जाए, गंदी सड़ी बदबू आना शुरू हो जाए, या मांस जलने की बदबू आना शुरू हो जाए, तो समझ जाना कि शमशान का तंत्र हुआ है और काली के माध्यम से क्रिया की गई है। और घर में खून के छींटे भी आने लगते हैं। जिस व्यक्ति पर शमशान काली का प्रयोग होता है तो उसके लीवर में दिक्कत रहेगी, खाना हाजम नहीं होगा, सारे शरीर में बदबू आएगी उस व्यक्ति के, और उस व्यक्ति का सिर भी भारी रहेगा हर समय, उस व्यक्ति के शरीर में सुस्ती छाई रहेगी, और पूरे घर का माहौल
सुस्ती से भरा हुआ रहेगा, आलस से भरा हुआ रहेगा, दवाई बंद नहीं होगी, खर्चे पे खर्चे बढ़ते जाएंगे, धन के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। किसी भी कार्य को अगर वो व्यक्ति करता है या उससे संबंधित व्यक्ति करता है, उसका परिवार वाला करता है, तो वो कार्य बिगड़ जाएगा। उस कार्य के होने से पहले ही उसका रास्ता बंद हो जाएगा, पैसा का पता ही नहीं चलेगा। ये सब कुछ लक्षण है और ये लक्षण मैंने अक्सर मरीजों में पाए हैं, इसीलिए आप सभी को बता रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको जानने के बाद आप ये तय कर सकते हैं कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर काली की क्रिया हुई है, शमशान काली की क्रिया हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शमशान काली को दूर कैसे करें, उसको हटाए कैसे, क्योंकि हम मंत्रों के बल से उसको हटा तो सकते हैं नहीं, उसको बांध तो सकते हैं नहीं। क्योंकि अगर हमने काली को, शमशान काली को अपने मंत्रों से हटाने की कोशिश की, तो जितनी बार हम कोशिश करेंगे उतनी बार उस तांत्रिक के घर से किसी न किसी व्यक्ति की बलि लगेगी। बहुत कठिन मार्ग है तंत्र का, समझ लेना इस बात को। हर किसी कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बर्बादी लाता है, अधूरा ज्ञान व्यक्ति को मार भी सकता है। तो वही है। और एक कहावत है ना, अधूरा ज्ञान जहर के समान। तो अगर किसी चीज में हाथ डालना है तो उस चीज से संबंधित पूर्ण जानकारी, पूर्ण ज्ञान आपको पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि शमशान काली का निवारण कैसे करते हैं। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि किस क्रिया के माध्यम से हम शमशान काली को दूर कर सकते हैं, किस क्रिया के माध्यम से हम मसाणी को दूर कर सकते हैं, किस क्रिया के माध्यम से हम मसान को दूर कर सकते हैं। हर एक चीज का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। केवल मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप बार बार मंत्र पढ़े जा रहे रोगी के ऊपर, आप तो ये देख ही नहीं रहे हो कि उस व्यक्ति के ऊपर कौन सी क्रिया हुई है, कौन से तंत्र के द्वारा क्रिया की गई है। कई बार व्यक्ति के ऊपर पुतली तंत्र की क्रिया की जाती है, तो उसका पता कैसे करेंगे आप? आप यहाँ पर मंत्र पढ़ते जा रहे, सामने रोगी को कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें तभी सीखी जाती है जब आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु के साथ में रहते हैं। ऐसे कोई गुरु आपको नहीं सिखाएगा कि काली को कैसे हटाते हैं, मसानी को कैसे हटाते हैं, मसान को कैसे हटाते हैं, या किसी के ऊपर पुतली तंत्र किया गया है तो उसका निवारण कैसे करते हैं। कोई भी गुरु आपको यूट्यूब में नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि सारी चीज़ें गुप्त है। गुप्त इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास वो क्षमता नहीं हुई और आप जाने अनजाने में उस क्रिया को करने की कोशिश करते हैं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है, आपको बहुत बड़ी क्षति का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए मैं हमेशा बार बार यही कहता आया हूँ कि तंत्र हथेली में जान लेकर चलने का मार्ग है, क्योंकि कब कहाँ कुछ हो जाए कोई बता नहीं सकता है, कोई पता नहीं चलता है। इसलिए आपको हर चीज को ढंग से सीखना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शमशान काली की चौकी भेजी गई है या शमशान काली की क्रिया की गई है, तो आपने करना क्या है कि सर्वप्रथम भगवान शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर देना है और गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करना है, गंगा माता का पूजन करना शुरू करना है। और सोमवार के दिन आपने माता पार्वती को 16 श्रृंगार और शिव मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना है और माता पार्वती से क्षमा मांगनी है कि हमारे घर में यह दिक्कत चल रही है और आप इसे ठीक करें। उसके बाद आपने माता पार्वती को खीर या हलवे का भोग चढ़ाना है। ये तो एक साधारण सी क्रिया मैंने आपको बताई है। जिस क्रिया के माध्यम से मैं काली का निवारण करता हूँ, काली को हटाता हूँ, वो एक अलग मार्ग है। उस चीज को मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। उस चीज को मैं तभी बता सकता हूँ जब आप मेरे सानिध्य में रहेंगे और इस तरीके का कोई रोगी आएगा, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काली को हटाया जाता है, शमशान काली को कैसे हटाया जाता है। ये केवल शमशान काली के ऊपर ही लागू नहीं होती है क्रिया। ये क्रिया जितनी भी काली की क्रियाएं होती है उन सारी क्रिया में ये क्रिया लागू होती है। तो आपको हर एक चीज को समझना होगा, क्योंकि काली एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ नष्ट कर देती है, सब कुछ तबाह कर देती है। वो ना तो देवी देवता को देखती है, ना असुर को देखती है, ना तो वो बकरे का कुछ जानती है, ना तो वो मनुष्य का कुछ जानती है।
वो कहते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ हिमाचल की देववाणी है, पंचशीरे के बारे में देववाणी है, और हमारे घटोत्कच के बारे में देववाणी है कि मन्नु तो देवता ना मन्नु तो राक्षस। ये तो पंचशीरे के बारे में देववाणी। जब घटोत्कच की देववाणी चलती तो उसमें कहते हैं कि जिसमें वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो फिर वो घटोत्कच की वाणी में कहते हैं कि ना तो वो बकरे की बलि का कोई महत्व रखता है, ना फिर वो गाय की बलि का कोई महत्व रखता है। वो सब कुछ फिर तबाह कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हिमाचल की, उनको जानना पड़ेगा आप सभी को, उनको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देव वाणी को आपको सीखना पड़ेगा, देववाणी विद्या को आपको सीखना पड़ेगा, देव विद्या को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।